क्या हाल है बॉयज? द सेमीफाइनल मैच इज हियर. इट इज स्पेन वर्सेस फ्रांस एंड अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड. तो मैं दोनों मैचेस के बारे में बात करता हूँ. सबसे पहले बात करते हैं अबाउट स्पेन वर्सेस फ्रांस. तो देखो यार, नैरेटिव सेट है यहाँ पे. एंड टू बी ऑनेस्ट, स्पेन थोड़ी अंडरवेलमिंग रही है. मैं झूठ क्या बोलूँ, अंडरवेलमिंग इन द सेंस जो हमने यूरो कप में देखा था ना, वैसी ही स्पेन तो हमें नहीं दिखी है. क्योंकि यूरो कप में थी एक फ्री फ्लोइंग डिफरेंट स्टाइल ऑफ फुटबॉल. वो टिकी टाका डेथ बाय 1000 पासेस वाली स्पेन नहीं दिखी थी हमने यूरोज में. हमने देखी थी एक काउंटर अटैक पे कम पोजीशन वाली दूसरी टीम को ख़त्म कर देने वाली स्पेन. और वो वर्ल्ड कप में हमने देखा नहीं. हमने बस देखा है कि स्पेन गेम मैनेज कर रही है. पहला मैच ड्रॉ हुआ, सेकंड सऊदी वाला बहुत बढ़िया खेला, 25 मिनट में गेम खत्म कर दी. फिर उसके बाद यूरुग्वाई वाला हार्ड फॉर्ट 1-0 विक्ट्री. उसके बाद पोर्चुगल वाली गेम अगेन हार्ड फॉर्ट विक्ट्री, क्लच मोमेंट बाय मेरिनो. देन अनदर मोमेंट बाय मिकेल मेरिनो. बेल्जियम के साथ वही एक प्रॉपर यूरोपियन टैक्टिकल बैटल, जिसमें स्पेन ऑब्वियसली टैक्टिक में कह लो मिडफील्ड वाइज बेटर थी, क्वालिफाई कर गई. एंड ऑन द अदर हैंड फ्रांस इज ब्रूटल. फ्रांस इज ब्रूटल. फ्रांस इज प्लेइंग लाइक स्पेन जो हमने देखी थी इन द यूरो कप्स. फ्रांस के पास है डेम्बेले, फ्रांस के पास है बारकोला, एम्बापे, ओलीसे, चरकी. बढ़िया प्लेयर्स हैं उनके पास. ऐसे प्लेयर्स हैं जो स्पीडी हैं, आप पे चढ़ते हैं. दे डोंट लेट यू ब्रीथ. दे स्कोर बैंगर्स. मतलब उनको डर नहीं लगता, वो आप पे चढ़ते हैं. तो ना टेबल्स हैव टर्न. क्योंकि यूरोप में जो यूरो कप था ना, उसमें फ्रांस का इतना अच्छा नहीं जा रहा था. वो कैसे ना कैसे करके सेमीफाइनल पहुंच गए और इवेंचुअली हार गए 2-1. बट यहाँ पे कहानी उल्टी है. बट मैं जो जिस तरीके से मैंने अभी तक देखा है और जो मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ ना, उस पर बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है. उसमें ना बिल्कुल ही एकदम अलग ही ओपिनियन है, अलग ही आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है. क्योंकि जो स्पेन है ना, अगर आप देखो, उसने खेली है डिसेंट यूरोपियन साइड्स खेली है. बेल्जियम खेली है, पोर्चुगल के अगेंस्ट खेला हुआ है, एक फिजिकल मैच अगेंस्ट यूरुग्वाई. बट इन माई ओपिनियन, एंड आई कुड बी रॉन्ग हियर, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता देना व्हाट डू यू थिंक. फ्रांस को अभी तक मोरक्को मिली है एक अच्छी डिसेंट टीम. बट उसके अलावा अगर आप देखो, फ्रांस को कुछ इतनी वैसी टीम्स मिली ही नहीं है जो चैलेंजिंग हो. एक नॉर्वे मिली थी, बट नॉर्वे ने अपने सारे मेजर प्लेयर रेस्ट किए हुए थे. एंड एवरीबडी इज लाइक फ्रांस विल स्टीम रोल स्पेन. एंड आई डू नॉट, टू बी ऑनेस्ट, आई डू नॉट अग्री विद दिस. स्टीम रोल तो नहीं होने वाली है स्पेन. क्योंकि स्पेन इस गेम में, अगर आप पूरे टूर्नामेंट में देखो ना, जो चीज़ लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं वो ये है कि स्पेन कंट्रोल रख रही है. और स्पेन की एक ऐसी एस्पेक्ट जो हमने ऐसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, दैट इज़ देयर डिफेंस, दैट इज़ कमिंग ऑन टॉप. हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्पेनिश डिफेंस इतनी बढ़िया होगी कि अभी तक सेमीफाइनल की कहानी आ गई और सिर्फ एक गोल खाया है, वो भी बेल्जियम ने मारा, डी कैटलारा ने. बट टू बी ऑनेस्ट, अब वो फ़र्क नहीं पड़ता. आपने 10 गोल खाए थे और 12 मारे थे, या आपने 5 मारे और 1 खाया. नाउ इट डज नॉट मैटर. द ओनली थिंग दैट मैटर्स राइट नाउ इज़ आप कैसे ना कैसे करके मैच जीतो और वर्ल्ड कप फाइनल में जाओ. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है. और स्पेन सिर्फ एक ही तरीके से वो मैच जीत सकती है, वो है बाई कीपिंग एज मच कंट्रोल एज पॉसिबल. क्योंकि अगर आप बॉल दे दोगे डेम्बेले को, एम्बापे को, ये तो आपको कच्चा खा जाएंगे. तो स्पेन का गेम प्लान इज़ क्लियर कट. कीप दैट बॉल. एंड आई रियली वॉन्ट एंड आई रियली वॉन्ट लमीन यमाल टू शाइन. बिकॉज लमीन यमाल ने ना थोड़ी शिट टॉक कर दिया. और आपको क्रिएटर्स पता ही हैं, वो जो मैड्रिड के क्रिएटर्स हमेशा रोते रहते हैं. एक तो 2400 घंटे यमाल कुछ बोल दे, ये रोते रह जाते हैं. तो यमाल 18-19 साल का लड़का है, वर्ल्ड कप खेल रहा है, यूएस में है, अपने पहले वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचा हुआ है. ही शिट टॉकिंग, बढ़िया है. दुनिया को प्रॉब्लम हो रही है, होते रहे, बिकॉज उसको फ़र्क नहीं पड़ता. ही डज नॉट केयर. ही गिव्स 2 shits अबाउट यू. ही गिव्स 2 shits अबाउट योर ओपिनियन, कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो. उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो चीज़ें बोल देता है. उसने बोला है कि आई थिंक फ्रांस शुड बी स्केर्ड ऑफ अस. एंड आई थिंक अगर मैं भी उसकी जगह पे होता तो मैं भी यही बोलता. बिकॉज मैं माइंड प्ले, गेम प्ले, माइंड गेम्स जितना भी कर सकता हूँ मैं करने वाला हूँ. बिकॉज यहाँ पे ऑब्वियसली गोइंग इन दिस मैच फ्रांस हैज़ दी अपर हैंड. तो आप कैसे ना कैसे करके ना फ्रांस को थोड़ा रैटल करने का ट्राई करोगे. एंड यमाल का टू बी ऑनेस्ट इतना बढ़िया वर्ल्ड कप गया नहीं और एवरीबडी इज़ हाईलाइटिंग इट. लेकिन अगर ये मैच बढ़िया चला गया, यू ओनली नीड 1 मैच टू टर्न द टाइड. यू ओनली नीड 1 मैच टू शिफ्ट द ओपिनियन इन योर फेवर. तो मैं यमाल से ये चाहता हूँ भाई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अभी तक क्या टूर्नामेंट गया है.
आपने इस मैच में चमकना है, आपने एम्बापे को हमेशा दिखाया है कि आई एम बेटर। जब भी साथ में खेला है, इन दोनों ने अगेंस्ट खेला है, चाहे वो फ्रांस के लिए था इन द यूरो कप, चाहे वो फ्रांस के लिए था इन द नेशंस लीग, चाहे अगेंस्ट फ्रांस था सॉरी, चाहे वो अगेंस्ट रियल मैड्रिड था इन सुपर कप्स, इन ला लीगा वाले एल क्लासिको, हमेशा ना लमीन यमाल हैज़ गॉट द अपर हैंड। तो मैं यही चाहता हूँ कि अभी भी यही हो। इट ओनली टेक्स वन मैच एंड आई होप निको विलियम्स इस मैच में थोड़ा चढ़ के आए, थोड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दे। स्टार्ट तो नहीं मिलेगा, स्टार्ट तो बायना ही करेगा, बट अनलाइकली हीरोज निकल के आ रहे हैं। मिकेल मेरीनो, कहाँ निको विलियम्स का मैंने सोचा था, और कहाँ मिकेल मेरीनो, पाउ कुबार्सी, लपोर्ट हीरोज बन के इमर्ज होके आ रहे हैं। तो दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग टेक। अब मैं बात करूँ अबाउट दी अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड गेम, तो यहाँ पे ना थोड़ी हिस्ट्री आ जाती है, तो आपको थोड़ा हिस्ट्री लेसन देता हूँ। इस गेम में ना सबसे पहले फुटबॉल के बाहर जाना तो अर्जेंटीना और इंग्लैंड की हिस्ट्री है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉकलैंड आइलैंड्स। फॉकलैंड आइलैंड्स एक ऐसे आइलैंड्स है जो साउथ अटलांटिक ओशन में आते हैं, अर्जेंटीना के साइड में है, बट इट बिलोंग्स टू इंग्लैंड। वो अर्जेंटीना ने कैप्चर किए, फिर इंग्लैंड ने अपनी नेवी भेजी, फिर से वो रिकैप्चर किए। तो उसे स्पेनिश में मालदीवास कहते हैं, मालदीवास, हाँ मालवीनास, सॉरी, हाँ मालवीनास कहते हैं। तो उसके लिए ना लड़ाइयाँ चली हैं बहुत अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में। तो मिलिट्री वाइज, पॉलिटिक्स वाइज कह लो, तो एक हिस्ट्री रही है बिटवीन अर्जेंटीना एंड इंग्लैंड फॉर फॉकलैंड आइलैंड्स। अभी फॉकलैंड आइलैंड्स इज कंट्रोल्ड बाय इंग्लैंड, तो उसको लेके ना बहुत बिटर हैं अर्जेंटीनियंस। एंड 1998 वाला वर्ल्ड कप, जहाँ पे डिएगो सिमियोनी ने थोड़ी माइंड गेम्स खेली, थोड़ी एक लात वात मारी, फिर बेकहम ने उसको उल्टी लात मारी और बेकहम को रेड कार्ड मिल गया था 98 वर्ल्ड कप में। सिमियोनी वर्सेस आपका डेविड बेकहम वाला, अगर आपको स्टोरी नहीं पता, गो चेक इट आउट। मैं यहाँ पे अगर वीडियो एडिट करता हूँ अच्छे से तो मैं फोटोज़ यहाँ पे चिपका दूंगा। तो दैट इज़ अनदर स्टोरी टू चेक आउट, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो थोड़ी हिस्ट्री है बिटवीन इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना। एंड प्लस एक और स्टोरी जो इमर्ज होकर आ रही है, दैट इज़ बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड। दो रियल मैड्रिड के प्लेयर्स हैं, एम्बापे एंड जूड बेलिंगम, एंड ऑब्वियसली लमीन यमाल है, नेक्स्ट बार्सिलोना प्लेयर लियोनेल मेसी। तो रियल मैड्रिड वाले ऑब्वियसली इंग्लैंड एंड फ्रांस को कर रहे हैं, बार्सिलोना वाले ऑब्वियसली दे सपोर्टिंग स्पेन एंड अर्जेंटीना। एंड ऑब्वियसली मैं तो स्पेन एंड अर्जेंटीना, स्पेनिश आती है, मेसी के चक्कर में स्पेनिश सीखी, तो आई यू गाइज ऑलरेडी नो मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टाई है। अर्जेंटीना को भी लोग ज़्यादा वो नहीं कर रहे कि रोते धोते मैचेस जीत रहे हैं, कैसे ना कैसे करके स्क्रैम्बल कर रहे हैं, मैचेस अच्छे से नहीं कर रहे हैं, बस कैसे ना कैसे करके पहुँच गए हैं। देखो यार, लास्ट टाइम जब अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीती थी ना, ऐसे ही जीती थी। पहला मैच हारा अगेंस्ट सऊदी, सेकंड मैच अगेंस्ट मेक्सिको 60th मिनट तक कुछ नहीं था, फिर वो 2 गोल आए मेसी का, फिर एंजो फर्नांडिस का। उसके बाद आप क्या कहते हैं, राउंड ऑफ 16 ऑस्ट्रेलिया के साथ एंड में गोल खा लिया और स्क्रैम्बल किया उन्होंने। फिर उसके बाद इन द क्वार्टर फाइनल्स ऑल्सो अगर आप देखो, अगेंस्ट नेदरलैंड्स 2-0 की लीड 2-2 किया, और फिर पेनल्टी शूट आउट में पहुंचे। सेमीफाइनल वॉज कंफर्टेबल अगेंस्ट क्रोएशिया, बट फाइनल भी 2-0 जीत रहे थे, 2-2 किया, फिर 3-2 किया। अर्जेंटीना ऐसा ही खेलती है। अगर आपने अर्जेंटीना को खेलते हुए नहीं देखा, दे सफ़र। द डिफरेंस बिटवीन एथलेटिको मैड्रिड एंड अर्जेंटीना इज, एथलेटिको मैड्रिड भी ऐसा सफ़र करती है, बट एथलेटिको मैड्रिड को रिजल्ट नहीं मिल पाता। अर्जेंटीना के साथ क्या है, अर्जेंटीना सफ़र करती है बट अर्जेंटीना रिजल्ट निकाल जाती है। मतलब अगर आप देखो, इट इज़ एक मैंने एनालॉजी पढ़ी थी दैट अर्जेंटीना जस्ट लाइक एथलेटिको मैड्रिड बट विद मेसी, बट बीइंग मेसी बीइंग देयर मेक्स यू विन मैचेस, जो एथलेटिको मैड्रिड नहीं कर पाती है। बट बिसाइड्स दैट पॉइंट अर्जेंटीना ऐसे ही खेलती है भाई। अर्जेंटीना सफर्स बट दे कम टुगेदर एज अ ग्रुप, दे somehow गेट द रिजल्ट, एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। वर्ल्ड कप में 6-7 गेम के टूर्नामेंट में आपको चाहिए क्या होता है? यू जस्ट नीड द रिजल्ट। आपको सबसे फैंसीएस्ट फुटबॉल नहीं खेलना, आपको सबसे ज़्यादा फ्लैम्बॉइंट नहीं खेलना, आपको सबसे बेस्ट डिफेंस नहीं चाहिए, आपको रिजल्ट निकालना है। चाहे वो पेनल्टी शूट आउट में जाके निकले, चाहे वो एक्स्ट्रा टाइम में निकले, चाहे वो पहले गेम के 25 मिनट में रिजल्ट निकल जाए। एंड दैट इज़ अर्जेंटीना। हर टीम का एक स्टाइल होता है, अर्जेंटीना का यही स्टाइल है, स्पेन का वही स्टाइल है, फ्रांस का वही स्टाइल है। जो सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग मेरे को टीम लगी है ना अभी तक, दैट इज़ इंग्लैंड। इंग्लैंड काफ़ी ज़्यादा कन्विंसिंग लगी है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, बट अर्जेंटीना रिजल्ट निकाल जाती है, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। और आप इंग्लैंड की हिस्ट्री भी देखो ना, चाहे पिछले 2 यूरोज देख लो, फाइनल हारी, चाहे आप वर्ल्ड कप देख लो, सेमीफाइनल्स तक आई, क्वार्टर फाइनल्स तक आके ना एकदम दम तोड़ देती है। चोकर्स हैं एक्चुअली, मेरे को सबसे ज़्यादा चोकर्स लगे हैं। काफ़ी सारी टीम्स को चोकर्स का टैग मिला है, बट जो एक्चुअल चोकर्स मुझे अभी तक लगे हैं ना, पिछले अगर आप 5 से 6 मेजर टूर्नामेंट्स देख लो, दैट इज़ इंग्लैंड फॉर यू। दे हैव अ फैंटास्टिक टीम, ज़्यादा कन्विंसिंग लग रहे हैं इस बार, थैंक्स टू जूड बेलिंगम एंड हैरी केन। बट अगर आप जूड बेलिंगम और हैरी केन को रोक देते हो, देन यू कैन स्टॉप देम।
मतलब इट इज़ नॉट ईजी, बोलना आसान है, बट देयर इज़ अ वे टू स्टॉप दिस इंग्लैंड साइड, एंड अर्जेंटीना कैन डू इट जस्ट बिकॉज ऑफ द पैशन, द वे दे प्ले। वो एक प्रॉपर इंग्लिश आपकी यूरोपियन टीम है। अर्जेंटीना इज मोर पैशन, रिजल्ट निकालना। अगर अर्जेंटीना ने पहला गोल मार लिया ना, वो एक खा लेंगे। मेरे को पता है अर्जेंटीना गोल खा लेगी, क्योंकि बीच के मिनट्स में ना अर्जेंटीना गेम कंट्रोल नहीं कर पाती, बट एंड में रिजल्ट निकाल लेती है। तो मेरे को यही है कि अर्जेंटीना क्या करेगी, 2-1 3-1 सॉर्ट ऑफ विक्ट्री ले लेगी। और स्पेन वाली गेम में मेरे को पता है क्या लग रहा है यार, गोल तो मार सकती है फ्रांस। फ्रांस तो 100% गोल मार देगी, बट अगेन वो भी मेरे को एक 2-1 वाली मैच लग रही है। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि स्पेन इम्प्लोड हो जाएगी, इवन दो मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही है जो कह रही है कि यार एक पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दे दो कि फ्रांस माइट विन इट, या फ्रांस स्टीम रोल कर जाएगी। बट आई वांट टू बिलीव इन द स्पेनिश टीम, इवन दो फ्लैम्बॉइंट और सबसे ज़्यादा सुंदर टीम नहीं लगी है। 2010 में भी यही सीन था, इवन दो फेवरेट्स की तरह गए थे, कन्विंसिंग फुटबॉल खेल रहे थे, पोजीशन रख रहे थे, 1-0 1-0 1-0 करके फाइनल में भी 1-0 करके निकाल गए थे। तो मैं स्पेन का भी यही बोलता हूँ, they might just win it 1-0 or maybe 2-1. That is my take, guys, my opinion. आप भी अपना ओपिनियन बता दो, 1-0 या 2-1 फॉर स्पेन एंड 3-1 फॉर अर्जेंटीना। स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना फाइनल मैंने तो कितनी बार बोला है, फिर आई थिंक फिर से हो जाएगा। बाकी आप मेरे को अपना टेक बता देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, आदियोस।